गांव सुल्तानपुर में एक बहुत ही चालाक और लालची सास रहती थी। उसका नाम था शांता देवी। उम्र कोई 55 साल, लेकिन लालच में 25 साल की चुस्ती। उसका एक ही बेटा था, राजू, और बहू थी सीमा, सीधी सादी लेकिन तेज दिमाग वाली। शांता देवी का एक ही काम था, बहू से हर रोज कुछ न कुछ गहने, पैसे या तोहफे ऐंठना। उसने पहले ही दिन बहू से कह दिया था। बेचारी सीमा डर गई और हर हफ्ते कुछ न कुछ देती रही। कभी अपनी चूड़ियां, कभी नथ, कभी अपनी बचत का पैसा। लेकिन सीमा चुप नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी सास का लालच एक दिन खुद उसके लिए जाल बन जाएगा। उसने एक योजना बनाई। एक दिन सीमा ने सोने से मिलती जुलती नकली चेन बनवाई, ऐसी कि असली भी शर्मा जाए, और उसे बड़ी श्रद्धा से सासू माँ को दी। माँ जी, ये चेन हमारे कुलदेवी के मंदिर से लाई हूँ। इसे पहनने से घर में बरकत आती है। दूसरे दिन वो चेन पहनकर बाजार गई और सोने वाले जौहरी को दिखाया। जौहरी ने देखा और हंसते हुए कहा, अम्मा जी, ये तो एक 100 रुपए की नकली चेन है। जिसे आप असली समझ बैठी, वो पीतल है। शांता देवी के होश उड़ गए। गुस्से में घर आई और सीमा को डांटने लगी। सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, भगवान का आदेश है कि सास को हर शुक्रवार उपहार देना चाहिए, चाहे वो सच्चा हो या झूठा। भाव देखिए। शांता देवी को पहली बार अपनी चालाकी पर मात मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने नई तरकीब निकाली। गांव में एक तांत्रिक आया है। कहता है कि बहू की कमाई अगर सास के पैर छूकर दी जाए तो 100 गुनी बढ़ती है। तू अपनी पगार मेरे पैरों के नीचे रख, फिर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी बहू। सीमा मुस्कुराई और बोली, कुल माँ जी, लेकिन तांत्रिक ने ये भी कहा है कि आशीर्वाद देने वाली सास का मन और इरादा बिल्कुल साफ होना चाहिए, वरना पैसे की बरकत उलटी हो जाती है और सास को ही नुकसान होता है। शांता देवी चुप हो गई। वो जान चुकी थी कि अब सीमा को बेवकूफ बनाना आसान नहीं, और धीरे धीरे उसके लालच की सारी तरकीबें उलटी पड़ने लगीं। समय के साथ शांता देवी को समझ आ गया कि सच्चा रिश्ता तो प्यार और इज्जत से बनता है, न कि तोहफों और लालच से। एक दिन उसने सीमा से माफी मांगी और कहा, बहू, अब से कोई नियम नहीं, कोई झूठ नहीं। बस तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, यही तो असली बरकत है। सीख, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। जो दूसरों का हक छीनने चले, एक दिन खुद अपने जाल में फंस जाते हैं।